मित्रों नमस्कार। मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों मैंने विशेषण के क्रम में आपको इसके पहले मैंने आपको थ्योरी बता दिया है, विशेषण की परिभाषा जितनी होती है वो बता दिया है। इसमें से कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि जो आपको अभी और भी समझना है, तो हमको लगता है 4-5 वीडियो बनाना पड़ेगा। तो उस वीडियो में ये अगला वीडियो है। तो देखिए मैंने लिखा है कि विधेय विशेषण क्या होता है। सबसे पहले हमको विधेय विशेषण समझना है। तो एक प्रश्न पूछेगा आपसे कि निम्नलिखित शब्दों में कौन विधेय विशेषण है। तो सबसे पहले आप परिभाषा जान लीजिए कि ऐसा विशेषण जो क्रिया के ठीक पहले आए विधेय विशेषण कहलाता है। आप नोट भी कर सकते हैं और ऐसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि ऐसा विशेषण जो क्रिया के ठीक पहले आता है विधेय विशेषण कहलाता है। अब देखिए मैंने उदाहरण द्वारा बताया है कि वह बालक तेज दौड़ता है, वह बालक तेज दौड़ता है। अब आपको ध्यान रखना है कि जब वो विधेय विशेषण पूछे तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये क्रिया लिखी गई है। क्रिया चूंकि ये आपकी टाइपिंग नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्रिया मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक होती है मुख्य क्रिया, एक सहायक क्रिया। तो संयोग से ये मुख्य क्रिया लिखी गई है। तो मुख्य क्रिया के ठीक पहले कोई विशेषण आया है तो इसका मतलब ये विधेय विशेषण है। इसमें और कुछ नहीं आपको समझना है, बस इतना था कि कौन विधेय विशेषण है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है विशेष विशेषण क्या होता है। तो जैसे विधेय विशेषण आपने ध्यान रखा है, ऐसे ही विशेष विशेषण ध्यान रखना है। इसकी परिभाषा होती है ऐसा विशेषण जो विशेष के ठीक पहले आए विशेष विशेषण कहलाता है। तो विशेष का मतलब मैंने पहले आपसे बताया था कि जो विशेष से होता है, जैसे मैंने लिख दिया कि कर्ता, कर्ता या हम लिख दे संज्ञा या हम लिख दे उद्देश्य या हम लिख दे विशेष, ठीक, या हम लिख दे सर्वनाम। देखिए इतना नाम जितना मैंने लिखा है, कर्ता, संज्ञा, उद्देश्य, सर्वनाम, हम विशेष से किसको बोल सकते हैं। बस फर्क थोड़ा सा होता है कि संज्ञा नॉन लिविंग बॉडी होती है और कर्ता लिविंग बॉडी जिसको आप सजीव बोलते हैं। विशेष से दोनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं आप, चाहे वो लिविंग बॉडी हो चाहे नॉन लिविंग बॉडी हो। सर्वनाम, सर्वनाम की जगह पर भी आप उसी को हम विशेष भी कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको समझना था कि विशेष के ठीक पहले अगर कोई विशेषण आता है तो वो विशेष विशेषण होगा। अब आपको पकड़ना कैसे, जैसे ये लिखा गया है, लिखा है सोहन अच्छा लड़का है। तो इसका ये मतलब हो गया कि ये लड़का सबसे पहले आता है, उसके बाद में सोहन आता है। इसलिए आप कभी ऐसे भी प्रश्न किए जाए आपसे कि निम्नलिखित में मुख्य विशेष कौन है, तो आप बताएंगे लड़का है। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले लड़का आएगा, उसके बाद उसका नामनेशन होता है। इसलिए जो मुख्य विशेष होगा वह लड़का होगा। दूसरी चीज कि विशेषण की कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे विशेषण हमेशा विशेष के ठीक दाएं या ठीक बाएं रहता है। हम आपको बता दें कि जो विशेषण आप वाक्य में पाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विशेषण है या कौन विशेष है, तो उसको पहचानने का जो तरीका होता है वो कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो विशेषण होता है वो विशेष के या तो ठीक दाहिने तरफ लिखा जाएगा या ठीक बाएं तरफ लिखा जाएगा। दूसरी चीज, दूसरी लाइन मैंने लिखा है कि यदि विशेषण स्त्रीलिंग है तो उसका विशेष भी स्त्रीलिंग होगा, और यदि विशेषण पुल्लिंग है तो उसका विशेष भी पुल्लिंग होगा। अब ये विशेष और विशेषण में से आपको दोनों में से अगर किसी का लिंग की पहचान अगर आप कर पाते हैं, चाहे वो विशेष पहचान पा गए चाहे आप विशेषण पहचाने, तो दोनों में कोई न कोई आप अगर पहचान लिए हैं तो आप दूसरा निकाल सकते हैं। अगर विशेषण पहचान गए तो विशेष पहचान लेंगे,
विशेष से पहचान गए हैं तो विशेषण पहचान लेंगे। तो ये बात समझ गए होंगे आप कि ये समझने योग्य बातें हैं कि जैसे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि विशेषण कहाँ होता है। ठीक, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो विशेष होता है वो अगर दो विशेष से आपको साथ में लिखना है, अगर दो विशेष से साथ में लिखा गया है तो आपको बीच में कामा लगाना पड़ेगा या संयोजक शब्द लिखना पड़ेगा। इसलिए आप उसको ध्यान में रखेंगे कि लगातार आप न विशेषण लिख सकते हैं न लगातार विशेष लिख सकते हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन किया जाता है समीक्षा अधिकारी में कि निम्नलिखित शब्दों में कौन विशेष है या कौन विशेषण है। ये बहुत पेट क्वेश्चन है लोक सेवा आयोग का, जिसे मैंने क्वेश्चन बनाया है तो आप इसको पहचानने का थोड़ा सा तरीका समझ लीजिए कि निम्नलिखित शब्दों में विशेष बताइए, और ये मैंने ऑप्शन दिया है क्रोधी, गरीब, अमीर, ठंडी। ठीक, तो आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन विशेष है। तो थोड़ा सा आप दिमाग चला करके चेक कर सकते हैं, और नहीं तो मैं बताने के लिए तो ट्रिक बताया हूँ कि मैं आपको ट्रिक बताऊंगा ऐसे कि जो आपको याद नहीं करना है विशेषण। 90% आपको ऐसे ही ट्रिक से पता चल जाएगा कि वास्तविकता में कौन विशेषण है और कौन विशेष्य है। कुछ ऐसे शब्द हैं कि जो बहुत कठिन आ जाते हैं, तो उसके लिए क्या है कि मैं कुछ शब्द लिखवा भी दूंगा आपको। मैंने पहले से वादा किया है कि मैं इतना वीडियो दे दूंगा आपको कि आपको समीक्षा अधिकारी में कम से कम 55 नंबर मिल ही जाए। और वीडियो को अगर आप बराबर देखते हैं और उस पर थोड़ा सा मनन करते हैं तो ये पक्का मैं बता दूं आपको कि 55 से नीचे नहीं मिलेगा आपको। लेकिन आपको बस इतना करना है कि मेरे साथ जुड़े रहना है, और जितना भी वीडियो मैं बनाऊं उसको आप बार बार रिवाइज करते रहें। तो ये देख लीजिए आप इसमें से कैसे आप छांट पाएंगे कि विशेष है। इसकी ट्रिक होती है कि कैसे आप छांटेंगे। जैसे आपको पता नहीं है तो कोई शब्द चेक करने का तरीका मैं बता दूं। ये कोई किताब नहीं लिखती है, इसीलिए गाइड की जरूरत पड़ती है। तो जैसे आपको ये लिखना है, किसी शब्द को अगर चेक करना है तो आप इन शब्दों से चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है यह व्यक्ति और बीच में डैश लिखा है। आपको कोई शब्द चेक करना है कि कौन विशेष कौन विशेषण, इसमें रख दीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया क्रोधी, हमको क्रोधी चेक करना है, तो इस वाक्य में विशेषण लगने से कोई त्रुटि नहीं पैदा हुई। आप देख रहे होंगे वाक्य में कोई त्रुटि पैदा हुई, कोई त्रुटि नहीं, बिल्कुल वाक्य सही है। तो आपको ये ध्यान रखना है अगर वाक्य सही है, किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होती है, तब ये शब्द क्या होगा, ये शब्द विशेषण होगा। आपको ये ध्यान रखना है। अगर कोई शब्द यहाँ पर आपने लिखा और वाक्य में कोई त्रुटि या कोई दिक्कत पैदा न हो तो वो शब्द विशेषण होगा। अगर मैं इसकी जगह पर मैं दूसरा शब्द लूं, जैसे मैंने लिख दिया अमीर, तो अमीर शब्द क्या है, ये भी विशेषण है। क्यों? क्योंकि इस शब्द वाक्य में रखने पर कोई त्रुटि पैदा किया, कोई त्रुटि पैदा नहीं किया। अब देखिए एक शब्द मैंने इसको, अब हम इसको शब्द, इस शब्द को लिखते हैं यह व्यक्ति, अब मैंने यहां पर क्या लिख दिया, गरीबी लिख दिया। अब देखिए ये गरीबी शब्द यहां पर वाक्य में कैसा लग रहा है आपको, कुछ त्रुटि पैदा कर दिया होगा। यह व्यक्ति गरीबी है लिख दिया गया। अगर ये व्यक्ति गरीब है तब तो वो विशेषण हो जाता गरीब शब्द, लेकिन अब क्या त्रुटि पैदा कर दिया। ये वाक्य में बहुत उटपटांग टाइप का नहीं लग रहा है, जैसे लग रहा है कि गलत हो गया वाक्य। अगर वाक्य में वो शब्द रखने पर गलत हो जाए या गलत लगे, वाक्य में त्रुटि पैदा करे, तो वो शब्द क्या होगा, ये शब्द विशेष्य होगा। किसी शब्द को आप चेक करेंगे अगर,
तो ये चेक करने का बहुत सटीक तरीका है। लेकिन ये आप जैसे बहुत शब्द ऐसे मिलेंगे जो आप पकड़ ही नहीं पाएंगे कि वास्तव में विशेषण है कि विशेष है। इस ट्रिक के बाद ही नहीं पकड़ पाएंगे। मैंने बताया है कि 90% क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा आपका। और ये बहुत ही मेरा इजाद किया हुआ नुस्खा है। ये मैंने इस पर बहुत प्रयास किया है तो फिर निकाल पाया इसको। तो ये आप देख रहे होंगे कि किसी शब्द को, ये तो मैंने बहुत कम शब्द लिखा है, बहुत सारे शब्द ऐसे मिलेंगे आपको कि जैसे आपको पहचानना है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेष है या कौन शब्द विशेषण है। अभी आप पढ़ते रहेंगे तो आपको और वीडियो, जैसे मैंने विशेषण का और वीडियो बनाना है हमको, तो कंप्लीट जब विशेषण आप पढ़ लेंगे तो आपकी लगभग समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। 95% समस्या समाप्त होगी। 5% समस्या वो रहेगी कि अगर आप उसको दोहराते नहीं हैं, उसको आप रिवीजन नहीं करते हैं, उस पर कोई वर्क नहीं करते हैं। क्योंकि विद्या ऐसी चीज है कि उसको आप बराबर पढ़ेंगे तभी आएगी, क्योंकि बराबर पढ़ना उसके लिए सबसे अच्छा माना गया है कि विद्या तभी आती है जब आप पढ़ेंगे। तो देख लीजिए मित्रों कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप फिर से देख लीजिएगा इसको। और देखिए अगला प्रश्न मैंने बनाया है कि निम्नलिखित शब्दों में विशेषण बताइए। निम्नलिखित में विशेषण बताइए। जैसे यहां पर विशेष बताने के लिए पूछा गया, ऐसे यहां पर विशेषण बताने के लिए ये कम से कम 4 या 5 प्रश्न आपको मिलेगा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पेपर में। जैसे पुरुष लिखा गया है, पाप लिखा गया है, खिलाड़ी लिखा गया है, ईमानदारी लिखा गया है। आप इसी ट्रिक में रख दीजिए उसको, जैसे ट्रिक मैंने बताया है ऐसे रख दीजिए आप। तो ये विशेष है, ये भी विशेष है, ये भी विशेष है। आपसे विशेषण पूछा गया है, जब आप उस ट्रिक में रखेंगे तो ये उत्तर आपको मिल जाएगा। और ये क्या है, ये विशेषण है, तो इसका मतलब है कि ये उत्तर सही हो जाएगा। ऐसे आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे जो पूरी डिक्शनरी भरी हुई, शब्दकोश भरा हुआ है, और आप ये कहिए कि हम उसको रट लें, तो ये संभव नहीं होता है। इसलिए ये ट्रिक होती है थोड़ी बहुत, उससे बहुत फायदा होता है। तो ये आप ये थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। कोई शब्द आए तो इस पर आप रख करके चेक कर सकते हैं। यह व्यक्ति लिखेंगे, बीच में डैश करेंगे, है लिखेंगे। अगर कोई वस्तु है, जैसे हर चीज लिविंग बॉडी नहीं होती है। जैसे हमने कहा कि पानी, यह पानी, अब यहां पर मैंने लिख दिया ठंडी, तो कैसा लग रहा है ये वाक्य? ये वाक्य आपको गलत नहीं लग रहा है? ये वाक्य गलत लग रहा है, इसलिए जो ये शब्द है वो क्या है, ये शब्द विशेष से हो गया। आप अगर ये वाक्य में सही होता तो क्या होता, तब विशेषण हो जाता। अब यहां पर मैंने ठंड कर दिया, अब ये वाक्य सही होगा। तो मैं बहुत सारे शब्दों को भी लिखाऊंगा। इसके बाद में ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहीं पर छोड़ दूंगा। इतना शब्द विशेष और विशेषण के लिखाऊंगा कि शायद ही उसके बाहर कोई प्रश्न आए। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को बराबर देखते रहना है। तो हमको लगता है आप समझ गए होंगे कि जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि कोई शब्द विशेष है कि कोई शब्द विशेषण है, इसे आप समझ गए होंगे। अब देखिए कुछ प्रश्न इसका वीडियो में, अभी मैं इसके बाद में कुछ शब्द लिखूंगा, शब्दों का विशेषण लिखूंगा। अच्छा, दूसरी जानकारी आपको दे दूं मैं कि अगर आपको, मैंने बताया है कि किसी किताब को पढ़ने की अगर जरूरत हो या आपका मन करता है पढ़ लीजिए, तो हर टॉपिक अलग अलग किताबों में अच्छे लिखे रहते हैं। तो जैसे वासुदेवनंदन ने विशेषण बहुत अच्छा लिखा है, मैं आपको बता दूं, उनसे अच्छा विशेषण किसी किताब अभी तक शायद मैंने नहीं पढ़ा है। तो विशेष और विशेषण अगर आपको देखना होगा थोड़ा बहुत, तो आप वासुदेवनंदन वाली किताब पढ़ लीजिएगा और बाकी मेरा मैटर देखिएगा। इसके अलावा विशेषण और विशेष किसी जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक, तो इसके बाद में
मैं आपको कुछ शब्द लिखूंगा जो अगले वीडियो में होगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।